चमोली से अगली खबर है, जहां पर हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर पहाड़ी से जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे गिर रही है। इस दौरान वहां पर काम करने वाले मजदूर और लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। हालांकि लैंडस्लाइड के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। आपको बता दें, मारवाड़ी बाईपास पर सड़क कटिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान निर्माण में लगी एजेंसी के ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ी नीचे की तरफ खिसक रही है, जिससे लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया है। नितिन सेमवाल फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, पहाड़ी में ब्लास्ट के बाद लैंडस्लाइड भी हुआ है, तस्वीरें हम देख रहे हैं। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट हादसे को लेकर? जी, अगर बात करें तो जो ये हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर जो ये लैंडस्लाइड हुआ है, बताया जा रहा है कि जो वहाँ के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लगातार सड़क कटिंग के लिए ब्लास्ट किया जाता है और उसकी वजह से ये पहाड़ का पूरा हिस्सा जो है उस पर दरारें पड़ चुकी थी और ये निरंतर नीचे की तरफ खिसकता जा रहा था। अचानक पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया है और उसकी वजह से वहाँ पे जो सड़क कटिंग का जो काम था वो प्रभावित हो चुका है। एक मशीन भी वहाँ पे दबी हुई है। हालांकि अभी अगर बात करें तो मौके पर जो कंपनी है जो सड़क काट रही है वो वहाँ पे अभी उस चीज का आकलन कर रही है कि किस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ होगा और अब इसको आगे लैंडस्लाइड न हो इसको किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे लगातार वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि इन इलाकों में ज्यादा छेड़खानी करना, ब्लास्ट करना या मशीन लगाना भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीआरओ को भी इस और सोचने की आवश्यकता है कि कहीं बड़ा नुकसान ना हो। ऐसे में सड़क के मानक, कटिंग के मानकों को बदलने की आवश्यकता है ताकि जो पहाड़ है उसको ज्यादा नुकसान न पहुंचे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। खटीमा से अगली खबर है, जहां पर ट्रेन को पलटाने की साजिश सामने आई है। बनबसा में रेलवे ट्रैक पर 1.5 किलो का मोटा केबल रखा हुआ मिला है। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। आपको बता दें, आज देहरादून से टनकपुर जा रही साप्ताहिक ट्रेन के लोको पायलट ने सुबह 3:25 पर खटीमा बनबसा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक पर एक मोटा केबल पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद उसने ट्रेन को रोक दिया और केबल को ट्रैक से उठाकर बनबसा के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की वजह से ट्रेन 15 मिनट तक खड़ी रही। आपको बता दें, ऐसी घटना कल रुड़की में भी हुई थी, जहां पर ढंडेरा में रेलवे ट्रैक पर छोटा सिलेंडर रखा हुआ मिला था। शैलेंद्र नेगी फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, बार बार हम देख रहे हैं कि ट्रेन का जो ट्रैक होता है उस पर साजिशें रची जाती है। खटीमा बनबसा के ट्रैक पर अब एक मोटा केबल मिला है। अभी क्या क्या जानकारियां इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मिल पाई हैं? देखिए, ये तड़के सुबह की घटना है, जिसके बाद पुलिस और जो आरपीएफ है और उसके जीआरपी की टीम है वो मौके पर पहुंची है और पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और जो सिविल थाना पुलिस है बनबसा का, वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है कि कौन शरारती तत्व हैं इसके पीछे या फिर कोई साजिश रची जा रही थी, क्योंकि ये जो जगह है ये इंटरनेशनल सीमा पर, जो कि भारत नेपाल सीमा है, उसके बेहद नजदीक है। तो क्या इसके पीछे किस तरह की आतंकी साजिश रची जा रही थी कि ट्रेन को डिरेल किया जाए और एक बड़ी दुर्घटना की जाए, इस एंगल से जांच की जा रही है। और दूसरा एंगल ये है कि क्या कोई शरारती तत्व थे जिन्होंने ट्रेन के साथ एक हादसा करने की कोशिश की। इससे पहले हमने देखा कि रुद्रपुर में रामपुर और रुद्रपुर स्टेशन के बीच भी इस तरीके की दुर्घटना करने की कोशिश की गई थी, जहां पर बिजली का एक पोल रख दिया गया था। और कल ही जो है रुड़की के पास एक स्टेशन में वहां पर एक छोटा सा सिलेंडर रखकर वहां पर भी बड़ी दुर्घटना करने की एक साजिश रची गई। तो ऐसे में उत्तराखंड में पिछले 1 महीने के भीतर ये 3 बड़े मामले सामने आ चुके हैं। ट्रेन को डिरेल करने की एक तरीके की साजिशें सामने आ रही हैं, लेकिन जो रुद्रपुर वाली घटना थी उसमें यह सामने आया था कि कुछ जो नशेड़ी थे उन्होंने बिजली के खंभे को ले जाने की कोशिश की। अचानक से सामने से ट्रेन आ गई थी और उसके बाद वो ट्रेन वो खंभे उसी रेलवे पटरी पर छोड़ करके चले गए। पुलिस ने उस मामले में इन दोनों नशेड़ियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस इस पूरे मामले में भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कौन लोग आए, कौन लोग गए,
क्योंकि भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ इलाका है, तो हो सकता है कि कोई आतंकी साजिश भी इसके पीछे हो सकती है। तो ऐसे में पुलिस अलर्ट पर है। और उसके अलावा बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बागेश्वर से अगली खबर। यहां पर सड़क किनारे बेकाबू कार पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनका मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू किया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लोगों का कहना है कि बस को पास देने की वजह से कार सड़क किनारे पलट गई और ये हादसा हो गया। तो देख सकते हैं किस तरह से कार क्षतिग्रस्त हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और सड़क किनारे ये बेकाबू कार अचानक पलट गई। देख सकते हैं आप, मौके पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आसपास लोगों की मदद से बाहर निकाला गया है। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक में गुलदार की दहशत देखने को मिली। जयंती गांव में गुलदार ने एक महिला पर अटैक कर दिया। गुलदार के हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोगों ने वन विभाग को अपील की है जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ा जाए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी विश्व मानक दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि महिला सहायता स्वयं समूह की महिलाओं के बनाए जा रहे उत्पादों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसलिए उत्पाद की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ के उत्पाद को मार्केट में बढ़ावा देने पर लगातार काम किया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इसके उत्पाद जो हमारी बहनें बनाती हैं, हमारी मातृशक्ति बनाती है, उसके स्टैंडर्ड इतने अच्छे हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, उनकी क्वालिटी इतनी हाई है कि उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और बहुत बार मैं बहुत जगह कहता हूं कि जब हम हमारे यहाँ के उत्पादों को देखते हैं, हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पादों को देखते हैं, तो सच बताऊं तो कई बार ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनसे भी अच्छा उत्पाद हमारी जो है बहनें बनाती हैं। और यही कारण है कि आज पूरे दुनिया के अंदर जो हमारे भारतीय उत्पाद हैं, उनकी मांग भी बढ़ रही है, उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ रही है और उनकी कीमत भी बढ़ रही है। उत्तराखंड में रोटी और चाय में थूकने के मामले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और लिखा है कि सीएम धामी जिन्हें जिहादी कह रहे हैं, वो जिहादी नहीं बल्कि पागल हैं, मानसिक रोगी हैं। ये सभी घृणा के पात्र हैं और इनको जेल में ऐसी जगह रखा जाए जहां पर इनकी मानसिकता ठीक हो सके। लिपुलेख में कांग्रेस को प्रदर्शन के लिए इनर लाइन परमिट नहीं मिला है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यात्रा को खराब करने की इजाजत सरकार नहीं दे सकती। कांग्रेस को अपनी बात कहनी है तो 20 विधायक सदन में अपनी बात कहें। चाहती नहीं कि विपक्ष कहीं भी प्रदर्शन कर पाए। विपक्ष को अपने विषय को रखे। विपक्ष के 19 विधायक सदन के अंदर हैं, 20 हो गए हैं, तो उन 20 के 20 विधायकों को अधिकार है सदन में अपनी बात रखने का, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी भी क्षेत्र की यात्रा को प्रभावित करने का अधिकार ये कम से कम सरकार किसी को दे नहीं सकती है। टिहरी डैम के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से टिहरी झील से सटे गांव में भूस्खलन और भूधंसाव का खतरा बढ़ गया है। वर्तमान में टिहरी डैम की झील का जलस्तर 829.44 मीटर पर पहुंच गया है और डैम से 174 क्यूमैक्स पानी का डिस्चार्ज किया गया है। टीएचडीसी को डैम की झील का जलस्तर 830 मीटर तक भरने की परमिशन है। वहीं आपदा कंट्रोल रूम से झील के जलस्तर की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बरसात के सीजन में चमोली जिले में कई सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिन्हें ठीक करने और सड़क के गड्ढे भरने की डेडलाइन 15 अक्टूबर यानी कि कल तक की है।
लेकिन अभी तक 10% सड़कों को ही ठीक किया जा चुका है और बाकी के सड़कों को ठीक करने का काम अभी जारी है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं, जहां पर कई जगह पर सड़क अब भी खराब है। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली आधा दर्जन से ज्यादा सड़क भी खस्ताहाल है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सभी सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। 15 अक्टूबर यानी कि मंगलवार तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश भर की जितनी भी सड़कें हैं, चाहे ग्रामीण इलाकों की हो या शहरी इलाकों की, सबको गड्ढा मुक्त करने के लिए आदेश दिए थे, जिसका कि थोड़ा असर ज़रूर धरातल पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जो जस के तस बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं, मैं इस समय बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हूँ और इस सड़क की हालत भी यही है कि कई जगहों पर यहाँ पे आपको जगह जगह के पेच में इसी तरीके के गड्ढे मिलेंगे और उन्हीं से लगातार ट्रैफिक जो है वो गुजर रहा है। आप ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो चाहे उर्गम जोशीमठ मोटर मार्ग हो या थराली बेल्ट की तमाम आधा दर्जन सड़कें बरसात के दौरान गड्ढों से भरी हुई है और अभी तक उनको ठीक नहीं किया गया है। यही हालात पोखरी विकासखंड में भी हैं, जहां पर कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी चमोली के जिला अधिकारी ने दिए हैं कि जल्द से जल्द सड़कों को ठीक कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो 10% ही सड़कें ठीक हो पाई हैं और बाकी नेशनल हाईवे से लेकर जो ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें हैं उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नितिन सेहवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली। वहीं रुद्रप्रयाग में भी कई बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर दरअसल खराब हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। मंगलवार तक सभी सड़कों को ठीक करने की डेडलाइन है, लेकिन कई जगह पर अभी भी सड़कों को ठीक करने का काम जारी है। वहीं उत्तरकाशी में भी कई जगह पर सड़कों के गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। अल्मोड़ा में भी जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क अभी खराब है। मुख्यमंत्री ने रोड के गड्ढों को भरने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय लोक निर्माण विभाग को दिया था, लेकिन आप अंदाज लगा सकते हो जब हाईवे के ये हाल हैं तो जो गांव की सड़कें हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनका हाल क्या हो रहा होगा। क्या वहां गड्ढे भर पाएंगे? मुख्यालय से जुड़ी हुई सड़क है जिसको नेशनल हाईवे को जोड़ती हैं, ये लक्ष्मेश्वर के पास, वहां बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं और इन गड्ढों को नहीं भरा गया है। ऐसे अंदाज लगाया सकता है कि सड़कों को भरने के लिए पीडब्ल्यूडी कितना गंभीर है। किशन जोशी, न्यूज़ 18, अल्मोड़ा। मॉनसून में सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को पहुंचा है और इसी के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभागों को निर्देश दिए थे कि हर हाल में 15 अक्टूबर तक सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएं। 15 अक्टूबर आने वाला है, लेकिन विभाग 50% सड़कों पर ही गड्ढा भर पाया है। शहरी क्षेत्रों में तो पीडब्ल्यूडी ने अधिकांश जगह पर सड़कों के गड्ढे भर दिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हालात अब भी बुरे हैं। विभाग को 2316 किलोमीटर लंबाई में सड़कों के गड्ढे भरे जाने थे, लेकिन विभाग अभी तक 1150 किलोमीटर सड़कों पर गड्ढे भरने का काम कर पाया है। नतीजा, आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें एक इशू ये था कि उस दौरान जब स्टार्ट हम कर रहे थे तो कई जगह कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल और बाइकआउट के कारण कहीं कहीं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था, तो उसको हम कवर अप कर रहे हैं और हम 100 पूरा ट्राई कर रहे हैं कि टारगेट जो है हम ड्यू डेट के आसपास हम अचीव कर रहे हैं। अल्मोड़ा में कई संघर्षों के बाद मेडिकल कॉलेज तो खुल गया, लेकिन फैकल्टी की कमी से मरीज और स्टूडेंट्स परेशान हैं। हद तो तब हो गई जब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करने के लिए डेड बॉडी नहीं मिली। 2022 के जनवरी में पहले बैच की पढ़ाई के साथ ही कुमाऊं का पहला मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, लेकिन पिछले 3 सालों में ना तो फैकल्टी पूरी बन पाई और ना ही डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए मानव शरीर मिल पाया। अब कॉलेज के प्रिंसिपल ने हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजेस को एक बॉडी देने के लिए लेटर लिखा है। इसके साथ ही प्रिंसिपल ने डीएम से लावारिस बॉडी को कॉलेज को देने की मांग करने के साथ लोगों से भी देहदान करने की अपील की है। जो अन्य मेडिकल कॉलेज हैं जैसे हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज में के प्रिंसिपल को जो है एक लेटर भेज रहे हैं कि अगर उनके पास में है तो वहां से जो है हम बॉडी लेंगे। मेडिकल कॉलेज की बदहाली पर विपक्ष को भी चिकित्सा शिक्षा विभाग पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने धन सिंह रावत,
चिकित्सा शिक्षा मंत्री होने के साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री हैं। जब यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है तो दूसरे जिले का क्या हाल होगा? जो हमारी बच्चे वहाँ पर अध्ययन के लिए आ रहे हैं और जो हमारी फैकल्टीज हैं वहाँ पर कम से कम जो वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उसके लिए वहाँ पर जो हमारे बॉडी होती है उससे रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ना प्रधानाचार्य इसमें संज्ञान ले रहा है, ना माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी संज्ञान लेना है, तो सरकार चाल ले रही है। अब देखना होगा कि देहरादून या हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए मानव शरीर देंगे या फिर सिर्फ किताबें पढ़कर ही ये स्टूडेंट्स डॉक्टर बनेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। हरिद्वार में गंगा नहर का पानी रोक दिए जाने से हर की पैड़ी पर पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को निराशा हो रही है। दूर दूर से हरिद्वार स्नान करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु गंगा में डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं और निराश होकर वापस लौट रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें हर की पैड़ी पर पानी रोके जाने की जानकारी नहीं थी और प्रशासन को हर की पैड़ी पर जल की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हर की पैड़ी पर डुबकी लगाने लायक पानी छोड़ा जाएगा। आपको बता दें, यूपी सिंचाई विभाग की ओर से वार्षिक मेंटेनेंस के लिए दशहरा से दीपावली तक गंगा नहर को बंद किया जाता है। वार्षिक मेंटेनेंस के लिए यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंगा नहर बंदी तो कर दी गई है, लेकिन हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि श्रद्धालु यहां दूर दूर से पहुंचते हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती और गंगा में ब्रह्म कुंड पर खासतौर पर यहां पर आकर देखते हैं, बिल्कुल भी जल नज़र नहीं आता, गंगा जल विहीन नज़र आती है, तो उन्हें बड़ी निराशा होती है। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर ब्रह्म कुंड पर मुख्य घाट पर खड़े हुए हैं और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ इस जगह पर किस तरह से गंगा की नीली धारा कलकल कर बहती है, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से जो गंगा है उसकी तलहटी नज़र आ रही है और पूरी तरह से जलविहीन गंगा हो गई है। हर बार अमूमन ये स्थिति होती है जब यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंगा बंदी की जाती है, तो शुरू के 1-2 दिन यहाँ पर गंगा में हर की पैड़ी पर जल नहीं रहता और तीर्थ पुरोहितों की भी इस पर आपत्ति की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो दूर से पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है, जो गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन गंगा में जल ना देखकर उन्हें बड़ी निराशा हो रही है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। प्रयागराज कुंभ मेले में अब साधु संत शाही स्नान और पेशवाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने इस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि शाही और पेशवाई शब्द सनातनी शब्द नहीं है, इसलिए शाही स्नान के नाम पर राजसी स्नान और पेशवाई के नाम पर छावनी प्रवेश शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत जल्द ही प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर बैठक बुलाई जाएगी और आगामी बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। आपने देखा होगा जब हमारा जुलूस निकलता है उस समय हमारे साथ हाथी घोड़ा बंगला, हमारे जो है चांदी के सिंहासन होते हैं। मतलब बहुत आपको मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे राजा महाराजा की एक वो जमात निकलती है वैसी हमारी जमातें निकलती है। इसीलिए शाही स्नान को हमने जो है शाही मिटा करके वहाँ राजसी करना है और जो पेशवाई है पेशवाई को छावनी प्रवेश नाम हमें देना है। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा के दौरान रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में इस बार रिकॉर्ड 14,08,000 से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं और गंगोत्री धाम में अभी तक 7,51,000 और यमुनोत्री धाम में अब तक 6,67,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं। रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने से प्रशासन उत्साहित है। हरिद्वार के जगजीतपुर में एक जंगली हाथी बीच सड़क पर अचानक से आधमका। रात के वक्त आए हाथी को देखकर सड़क पर चल रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई और सब इधर उधर भागने लगे। हालांकि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और सड़क पार कर जंगल की ओर चला गया। आपको बता दें कि जंगली हाथियों का एक झुंड इस क्षेत्र में लगातार चहलकदमी कर रहा है। वन विभाग के तमाम इंतजाम हाथियों को इस क्षेत्र में आने से रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। देखिए रोड पे आ गया है हाथी। विकासनगर के आसन कंजर्वेशन रिजर्व पर विदेशी पक्षियों के पहुंचने के बाद झील पक्षी प्रेमियों से गुलजार होने लगी है। वहीं वन विभाग की जिम्मेदारियां भी इजाफा इनमें हो रहा है। यहां झील और पक्षियों की सुरक्षा से लेकर झील में जमा हुई शिल्ट को कम करना, खरपतवार को हटाना वन विभाग की पहली प्राथमिकता है। वहीं वन विभाग स्थानीय लोगों को नेचर गाइड और टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए जागरूकता बैठक भी कर रहा है।
असम कंजर्वेशन रिजर्व के लिए काफ़ी सारे इको रेस्टोरेशंस वर्क्स का प्लानिंग की गई है, और ताकि जो है प्रवासी पक्षियों के लिए अच्छा वासस्थल मिले और इनके सुरक्षा और इको पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और इसके साथ ही जो है WWF की जो वेटलैंड विशेषज्ञ टीम है उनके द्वारा जो है स्थलीय निरीक्षण किया गया था और वन विभाग की टीम के साथ। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर कुंड में पुराने पुल की जगह अब वैली ब्रिज तैयार किया जा रहा है। वैली ब्रिज का लगभग 40% काम पूरा हो चुका है। आपको बता दें, कुंड में पुराने पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका ट्रीटमेंट अब चल रहा है। वहीं वैली ब्रिज बनने से भगवान केदार के दर्शनों को आने वाले लोगों के साथ केदार घाटी के लोगों को भी आने जाने वालों को काफी फायदा मिलेगा। उत्तरकाशी में ऑल वेदर के तहत जगह जगह पर बाजारों में लगी स्ट्रीट लाइटें पिछले 2 साल से शोपीस बनी हुई हैं। लोगों की माने तो ये लाइट सिर्फ एक दिन टेस्टिंग के दौरान जली थी और उसके बाद ये लाइटें पिछले 2 साल से शोपीस बनी हुई हैं, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में विभाग के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों ने प्रशासन से जल्द हाईवे पर लगी स्ट्रीट लाइट को चालू करने की मांग की है। क्या बात, क्या हो गया था? नहीं, बहुत भयंकर 4-5 साल ये मुझे लगता है कि शोपीस ही बने हुए हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर कंपनी से बात करते तो कहते हैं कि विभाग का मामला है, कनेक्शन लेना है, और अगर विभाग से बात करते बोले कंपनी का मामला है, तो हम तो इसी में उलझे रह गए। तो इन्होंने हमारे पूरी इसको जो है पूरा बेवकूफ बना के रखा हुआ है। हरिद्वार जेल से 2 कैदियों के फरार होने के मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की 10 टीमें फरार कैदियों की तलाश में जुटी हैं। पूरे मामले में एक्शन हो चुका है और हरिद्वार जेल के जेलर प्यारेलाल और डिप्टी जेलर कुंवरपाल समेत 6 कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं जेल से फरार 2 कैदियों के पूरे मामले की जांच DIG जेल को सौंपी गई है। रामलीला के मंचन से फरार 2 कैदी जेल से भाग गए थे। गगन तलक रचना सारी मुझ में है, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा संसार में। हरिद्वार की जेल से 2 कैदियों के भागने से हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार की रात रामलीला का मंचन चल रहा था, तभी 2 कैदी मौका पाकर जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए थे, जिसके बाद से ही दोनों की खोज में पुलिस लगी है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। वहीं इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हरिद्वार जेल के जेलर प्यारेलाल और डिप्टी जेलर कुंवरपाल समेत 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यालय जेल प्रशासन ने सस्पेंड का आदेश जारी किया। वहीं जेल से फरार 2 कैदियों के इस मामले की जांच DIG जेल को सौंपी गई है। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में शुक्रवार को रामलीला चल रही थी, जिसमें कैदियों को अपना हुनर दिखाने का मंच दिया गया था। जेल प्रशासन और दूसरे कैदी भी रामलीला देखने में व्यस्त थे। सब कुछ आयोजन के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे जेल में हड़कंप मच गया। रामलीला में हिस्सा ले रहे 2 कैदी मौका पाकर फरार हो गए। दोनों सुग्रीव की वानर सेना में अपना किरदार निभा रहे थे। वानर सेना सीता माता की खोज के लिए निकली थी, लेकिन इन दोनों शातिर कैदियों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोनों जेल की ऊंची दीवार फांदकर भागने की प्लानिंग बना चुके थे। दोनों ने 22 फीट ऊंची दीवार को पार कर लिया और फरार हो गए। जेल में निर्माण कार्य भी चल रहा था। दोनों सीढ़ी की मदद से दीवार लांघ गए। जैसे ही पुलिस को दोनों के भागने की जानकारी मिली, वैसे ही वहाँ का माहौल एकदम से बदल गया। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं, तो लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी, तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे। इनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे, तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया और दोनों यहाँ से फरार हो गए। जेल से भागे अपराधियों का नाम पंकज और राम कुमार है। पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, तो वहीं राम कुमार अपहरण के मामले में जेल में बंद था। दोनों फरार कैदियों का तलाशी अभियान चल रहा है।
पुलिस भी दोनों कैदियों के जल्दी पकड़े जाने का दावा कर रही है, लेकिन इस घटना से जेल प्रशासन की लापरवाही उजागर हो गई है। सुरक्षा के इंतजामों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।